हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो जैसा कि आप जीके आज जीके जीएस का दूसरा क्लास है आपका, ठीक है। जो भी आर्मी या मीएस जीडी या फिर अग्निवीर आर्मी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस का, जो या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको शुभम सर कराने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, अगर आप भी क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लास से जुड़ जाइए और जीके जीएस का आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो शुभम सर, आप क्लास स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला का डी, सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद, ऑप्शन नंबर डी, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, जो सामवेद है यह रिलेटेड है किससे? संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यह संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यह संगीत से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा कि पूरे 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद जो होता है, वह क्या, किससे रिलेटेड होता है? वह अथर्ववेद जो होता है आपके अर्थों से रिलेटेड होता है, यानी कि आपके जो क्या नाम है ज्ञान होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जो ऋग्वेद होता है वो गुरुओं से रिलेटेड होता है। जो यजुर्वेद होता है आपके जो क्या नाम है, जो आपके क्या नाम है, जो आपके युद्ध वगैरह होते हैं, जो आपके युद्ध वगैरह जो होते हैं जिसमें कर्म कांड किया जाता है, वो चीजें आपके यजुर्वेद से रिलेटेड होते हैं। और सामवेद जो होता है वो संगीत से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्ण में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत में वर्णों को कितने में विभाजित किया गया था, बोला देखना है। कितने वर्ण में विभाजित किया गया? 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। दूसरा के ऑप्शन नंबर सी का चौथा सही है। कितने वर्ण में? 4 वर्ण में। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला ब्राह्मण है। सबसे पहला ब्राह्मण। और दूसरा क्या है? क्षत्रिय। तीसरा क्या है? वैश्य। और चौथा क्या है? शूद्र। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण में कौन? ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण लोग में पंडित वगैरह रहते हैं। क्षत्रिय लोग जो होते हैं, जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो ठाकुर लोग, वैश्य लोग व्यापार वाले होते हैं। जो शूद्र लोग होते हैं जो काम करते हैं वो लोग शूद्र में आते हैं। जो लोग काम करते हैं वो लोग शूद्र होते हैं। ब्राह्मण से ये वाले इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये वाले इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मण वाले शूद्र में जा सकते हैं, शूद्र वाले ब्राह्मण बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शूद्र वाले होते हैं वो कामगर वाले होते हैं, जो काम वगैरह करते हैं वो शूद्र में आते हैं। वैश्य में व्यापार लोग आते हैं। क्षत्रिय में वो लोग जो ठाकुर लोग होते हैं, जो लोग युद्ध में पहले जमाने में युद्ध करते थे। ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी, तीसरा के डी सही है। तीसरा का कौन सा सही है? तीसरा का डी, जिसमें सरस्वती नदी के किनारे।
सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी में जो किनारे है ये इसमें कहा गया, इसमें क्या गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया जो सरस्वती नदी है यह कहाँ जाके मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। लेकिन अब सरस्वती नदी उतना उसका नाम मात्र रह गया है ये भैया भारत के दक्षिणी हिस्से में, भारत के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है ये सरस्वती नदी। ठीक है, इसे कहते हैं नदी तमो, देवी तमो। ठीक है, यानी कि तमो मतलब ये होता है कि नदी मतलब नदी की देवी, और क्या नाम है, देवी तमो मतलब ये होता है कि देवी माता। ठीक है, इसको सरस्वती नदी को यही कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ था, उनको मोक्ष कहां प्राप्त हुआ था, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ए पावापुरी, पावापुरी में इनको क्या हुआ था, यह पावापुरी में इनको मोक्ष प्रदान हुआ। किसको, भगवान गौतम बुद्ध जी को मोक्ष प्रदान हुआ था, कहां, पावापुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से हैं। भारत की जो भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे, जो समुद्र तट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वह ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पांचवा के ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य जो है यह किससे रिलेटेड, यह समुद्र से के तट से रिलेटेड है। जो 9 राज्य हैं यह किससे रिलेटेड है, 9 राज्य जो हैं यह रिलेटेड है किससे, यह रिलेटेड है, जो 9 राज्य हैं यह रिलेटेड है, यह रिलेटेड है किससे, आपके समुद्र तट से, समुद्र तट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि समुद्र तट से यह संपर्क में है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का। किस धर्म का, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी, 6वें का 6 नंबर का बी, जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म से है। ठीक है, जो पवित्र जो स्थल है वो जैन से रिलेटेड है। अब जैन धर्म से ये क्योंकि ये जो जैन धर्म है यानी कि उससे जो रिलेटेड होता है वो जैन से रिलेटेड होता है, और जो जैन होता है वह जैन धर्म से रिलेटेड होता है, यानी कि इनका ये चीजें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती हुआ, वह राज्य है आपका गुजरात। वह कौन सा राज्य है, वह आपका गुजरात है। 7वां का बी, गुजरात। गुजरात से क्या होती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक यानी कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। गौतम बुद्ध जी का बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनका, उनका नाम सिद्धार्थ था।
क्वेश्चन नंबर 8वां का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया है कई नाम। ऑप्शन में कौन कौन से नाम दिए हैं? सिद्धार्थ, महेंद्र, त्रिदत्त, विशाल दत्त। तो जो इनका नाम था यह सिद्धार्थ है। यह सिद्धार्थ इनका क्या नाम है? यह सिद्धार्थ जो इनका नाम है यह बचपन का नाम है। कौन कब का नाम है? ये बचपन का नाम, यानी कि इनका वास्तविक नाम जो है गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। जो अब इनका जो सिद्धार्थ है, जो इनका जन्म हुआ था वह जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने लुम्बिनी में हुआ था और इन्होंने ज्ञान कहां प्राप्त किया था? इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था कहां पर में? गया में। इन्होंने अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था वह गया में प्राप्त किया था। इन्होंने अपना ज्ञान गया में प्राप्त किया था, ठीक है। बहुत जगह और स्थान में मिलते हैं कि लोग वाराणसी कहते हैं, लेकिन वो वाराणसी नहीं है, वो आपका गया में ही है, ठीक है। उसके में आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? ऐसा कौन सा राज्य है? वह ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से रिलेटेड है, यानी बांग्लादेश की सीमा से क्या नाम है? रिलेटेड है। वह बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। वह राज्य का नाम है असम। ऑप्शन नंबर बी, असम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? 3 तरफ। असम राज्य, जो असम राज्य है, इस राज्य में बांग्लादेश के 3 तरफ, यानी कि बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश के 3 तरफ का सीमा जो है वो असम से रिलेटेड है। किस कौन से? 3 तरफ से, 3 तरफ की जो उसकी जो सीमा है वो असम से रिलेटेड, यानी असम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हमने बताया था कि गौतम बुद्ध, हमने आपको पहले ही बता दिया था, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था, यानी कि गया का पूरा नाम क्या है? बोध गया। गया का पूरा नाम क्या है? बोध गया, ठीक है। हमें बताया था कि उनका नाम क्या है? उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। उन्होंने ज्ञान गया में प्राप्त किया था और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर बोध गया में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, यही सही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल इज सब्सक्राइब एंड शेयर।